हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज हम ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज होमोफोन्स। हैव यू हर्ड दिस वर्ड समवेयर बिफोर? आपने सुना होगा होमोफोन्स के बारे में। लेट्स सी क्या होते हैं ये होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। यानी होमोफोन्स हम उन वर्ड्स को बोलते हैं दैट साउंड द सेम, जिनका साउंड बोलने में एक जैसा साउंड आता है, बट सिर्फ साउंड आने से काम नहीं, डिफरेंट स्पेलिंग ऑल्सो। दो शब्द जो एक तरह से बोले जाते हैं लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग होती है एंड दोनों की मीनिंग भी अलग होती है। डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल, इससे हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए स्क्रीन पे दो वर्ड्स हैं, दोनों का साउंड सेम है। व्हेनेवर विल प्रोनाउंस देम, जब हम बोलेंगे तो दोनों का एक ही साउंड आएगा। जैसे ये भी सन बोला जाएगा और ये भी सन बोला जाएगा, बट दोनों की स्पेलिंग देखिए अलग है। एक है SON सन एंड द सेकेंड वन इज SUN सन। इस सन का मतलब होता है बेटा और इस सन का मतलब होता है सूरज। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, different spelling. Now look at these two words, DEER deer and DEAR is also deer, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इस EER वाला जो डियर है उसका मतलब होता है हिरन एंड इस डियर का मतलब होता है प्यारा। जैसे माई डियर मदर, माई डियर सन, माई डियर स्टूडेंट्स, है ना। टू नेक्स्ट STEAL स्टील, और इसका मतलब क्या होता है चोरी करना। एंड द सेकेंड वर्ड इज STEEL स्टील, और इसका मतलब होता है स्टील, जो मटेरियल है जिसके डिब्बे बनते हैं, चम्मच बनती है, कटोरी बनती है। सो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टील एंड स्टील, बट बोथ हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग। राइट एंड right, same sound, WRITE, right means लिखना and RIGHT, right means right turn। हम कहते हैं ना टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, दाएं बाएं जो हम बोलते हैं, दैट इज RIGHT, डायरेक्शन वाला। अगले वर्ड देखिए, सेम प्रोनाउंसिएशन है, ONE वन एंड WON इज ऑल्सो वन। इसको हम वॉन नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं वन। सेम जैसे हम ONE वन को बोलते हैं उसी तरह से। ONE वंस मीन्स वन, नंबर वन, एंड वन का मतलब होता है जीतना। अब देखिए बच्चों, ROOT रूट का मतलब होता है जड़ें, द रूट्स ऑफ ट्रीज। एंड ROUTE, इसे भी हम प्रोनाउंस करेंगे रूट, लेकिन इसका मतलब होता है रास्ता, डायरेक्शन, जिस और से हमें जाना है, कोई रास्ता है हमारा, उसे हम कहते हैं ROUTE, रूट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। BUY, बाय मीन्स बाइंग समथिंग, कुछ खरीदना। एंड BYE, बाय मीन्स बाय करना। दिस यू डू इन ऑल द पीरियड टू ऑल द टीचर्स, नो। So BUY, buy means buying something, कुछ खरीदना, and buy means saying goodbye. BOARD, board means your blackboard or your whiteboard, जिस पे आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके क्लासरूम में होता है, that is board। एक और बोर्ड होता है BORED, बोर्ड। इसका मतलब होता है बिल्कुल बोर हो जाना। कई बार आप कहते हो ना, मम्मी मैं बहुत बोर हो गया पढ़ते पढ़ते या खेलते खेलते, that is getting tired. Now do you want to meet the next two words? तो चलिए देखते हैं next two words. First is MEAT, meat, and this meat means mass, जो खाते हैं ना कई नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं। And the next meat is MEAT, meat, इसका मतलब क्या होता है किसी से मिलना। HARE, hair means खरगोश, एंड HAIR, हेयर मीन्स हमारे बाल। सो हेयर, HARE, हेयर, एंड द नेक्स्ट वन इज HAIR, हेयर, सेम साउंड। Two words are sea and sea. SEA,
सी जो होता है उसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स समुद्र, द वाटर बॉडी. एंड SEEC मीन्स टू वॉच, देखना. Now the next two words in homophone list is male and male. अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आप, स्पेलिंग अलग है. MALE मेल मीन्स दिस. क्या? मस्कुलाइन, मैन, जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं, किसी आदमी को बोलते हैं. मेल फीमेल सुना होगा ना आपने. और MAIL मेल का मतलब होता है ईमेल, जीमेल जो आप आजकल देख रहे हो, यानी किसी को मेल करना, लेटर लिख के इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेजना. वर्ड इज SAIL सेल. सेल यानी समुद्री यात्रा करना. और ये जो बोट में लगा होता है ना मटेरियल, ये जो देख रहे हैं आप, जिससे हवा टकराती है और जिसके फोर्स से फिर नाव चलती है, उसे हम सेल कहते हैं. और दूसरी सेल जो है SALE, ये तो आप सबको पता ही होगा क्या होती है. जब किसी चीज़ पे हमें छूट मिलती है, लाइक यहाँ देखिए लिखा हुआ है 50% ऑफ. कई बार होता है 25% ऑफ, तो ये सेल होती है जहाँ पे हमें कम पैसों में चीज़ मिलती है. नाउ वी हैव वीक. दोनों ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक है. WEAK वीक, इट मीन्स कमज़ोर. एंड WEEK वीक मीन्स सप्ताह. दैट इज संडे, मंडे, all the 7 days together are called as week. And WEAK weak, कमज़ोर. BRAKE ब्रेक, ये होते हैं साइकिल के ब्रेक. सभी ने साइकिल चलाई होगी, नहीं भी चलाई है, यू मस्ट हैव वॉच, देयर आर ब्रेक्स इन साइकिल, है ना. एंड द नेक्स्ट ब्रेक इज BREAK ब्रेक. इसका मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग. लाइक यहाँ आप देख रहे हैं, ही इज ब्रेकिंग व्हाट? द TV or PC, whatever you can see. The next two words are due and due. दोनों का एक ही साउंड है, सेम साउंड, बट वी हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड ऑफ कोर्स वी हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सो क्या है ये देखिए, DEW ड्यू मीन्स ये ओस की बूंदे. यू मस्ट हैव सीन इन विंटर सीजन, नो. सुबह जब हम उठते हैं तो लीव्स पे, ट्रीज पे, हर जगह ये बूंदे होती है. इन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल दम एज ड्यू. एंड दूसरा ड्यू आप देख रहे हो, DUE. ये ड्यू का मतलब होता है कोई चीज़ पेंडिंग. जैसे योर फीस इज ड्यू, आप सभी की फीस अभी भी ड्यू है. दैट मीन्स यू स्टिल हैव टू पे द फी. वही वर्ड्स को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? सीरियल. देखिए जो सी वाला सीरियल है ना, CEREAL, इस सीरियल का मतलब होता है अनाज. आप देख रहे हैं पिक्चर में बहुत सारे यहाँ पे है. एंड जो S वाला सीरियल होता है, SERIAL, इस सीरियल का मतलब होता है TV सीरियल. तो कौन सा TV सीरियल है जो आप देख रहे हैं, ये बताइए. यस, आप सबने सही बताया, इट इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा. इन द लिस्ट इज TAIL, टेल. इस टेल का मतलब होता है पूंछ. एंड द अदर टेल, इसकी स्पेलिंग है TALE, टेल. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अ स्टोरी. जैसे फेरी टेल है, कोई कहानी जो सुनाई जाती है, जैसे हम स्टोरी बोलते हैं, उसी का सिनोनिम, उसी का एक और वर्ड हम बोल सकते हैं टेल. TALE, टेल. सो चिल्ड्रन, हमने अभी कई सारे होमोफोन्स देखे. अभी ये लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है. देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर वर्ड्स. बहुत सारे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल इन वन वीडियो. लेकिन आप इसके बारे में डिटेल अपनी बुक में भी पढ़ेंगे एंड आई विल बी गिविंग यू नोट्स फॉर दिस ऑल्सो. अभी कुछ हमने पढ़े हैं और कुछ मैंने आपको देखिए यहाँ पे एज अ टेस्ट डाले हुए हैं. फर्स्ट वन इज बियर, सो, फेयर, हियर, बी, नो. इन 6 वर्ड्स के सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स होंगे, बट दिल हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग एज वेल एज डिफरेंट मीनिंग. तो मुझे पक्का पता है दैट यू ऑल नो द आंसर. तो आप मुझे लिख के बताएंगे इन 6 के क्या होमोफोन्स हो सकते हैं, कौन सी स्पेलिंग आएगी इनकी. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. एंड इफ़ यू हैव सम डाउट इन दिस टॉपिक, अभी भी आपको लग रहा है कि मैम मुझे समझ नहीं आया, देन यू कैन एनी टाइम आस्क योर डाउट्स. ओके बच्चों, हैव अ गुड डे.